प्यारे छात्रों, आज हम लोग बात करते हैं कि बीटीसी करना क्यों जरूरी है। बीटीसी आज क्यों आवश्यक है, बीटीसी को लोगों का रुझान क्यों कम हुआ और भविष्य के दृष्टिकोण से बीटीसी की क्या आवश्यकताएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, सबसे ज़रूरी है कि वर्तमान समय और भविष्य के विषय में हमको सोच करके चलना है। वर्तमान समय में प्राइमरी में बीएड को ले लिया गया है और बीटीसी भी है। बीटीसी में नंबर हमेशा ज़्यादा आते हैं अपेक्षाकृत बीएड के। आप किसी को देखिएगा बीटीसी किए हुए बच्चा होगा तो लगभग 90% नंबर उसके बीटीसी में बनते हैं और बीएड में लगभग 70 से 75 से 80%, जो भी बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर है तो 80% नंबर बना पाता है। ब्रिलियंट स्कॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। जो बीटीसी में ब्रिलियंट स्कॉलर है तो 90, 95, 97% तक नंबर बना सकता है। प्यारे बच्चों, आज बीटीसी की ओर रुझान कम क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लोगों को भविष्य के विषय में नहीं पता। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राइमरी से बीएड बाहर कर दिया। वही मुद्दा लेकर के उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट दायर की और उत्तर प्रदेश के ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उस पर बीएड वालों के प्राइमरी के रिजल्ट को जारी करने पर रोक लगा दिया है, क्योंकि ये ऑलरेडी उच्चतम न्यायालय राजस्थान का ये निर्णय आ चुका है, उसी के बिहेव पे हो रहा है। एनसीटीई का जो मानक है उसमें प्राइमरी शिक्षक के लिए बीटीसी होना अनिवार्य है और जो बीटीसी नहीं होगा वो प्राइमरी का शिक्षक नहीं हो सकता है। बीटीसी आज बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय वर्तमान समय में बीटीसी के फार्म भरे जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 है। हम चाहते हैं सभी लोग उसके विषय को समझें और उसके विषय को जानें। और बीटीसी करने के लिए अगर आप बीएड का बोझ टीजीटी उठा करके चल सकते हैं तो बीएड करें, और अगर आप बोझ उठा करके नहीं चल सकते हैं तो आप बीटीसी करें। बीटीसी प्राइमरी का टीटी सरल होता है, इतना टफ नहीं है। और बीटीसी प्राइमरी की टीटी निकलने के बाद आप सुपर टेट दे सकते हैं, जिसमें शिक्षक बनने की संभावनाएं प्रबल हो जाती। क्यों? क्योंकि आपके सुपर टेट के साथ साथ बीटीसी, ग्रेजुएशन, इंटर और हाई स्कूलों की भी नंबरों को जोड़ा जाता है। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि आपको ये विषय लग रहा होगा कि हमने इस विषय पे वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि आज रुझान की कमी है और भविष्य बीटीसी का है। जब तक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं होता है 2030 तक, 2030 के बाद 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू होगा और वही चलेगा। फिर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम बंद हो जाएंगे। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू नहीं होगा, ना बीएड होगा ना बीटीसी होगा। तो 2030 तक सबसे वैल्यूएबल यही कोर्स रहेगा। अगर प्राइमरी का शिक्षक बनना है तो बीटीसी करो, अगर प्राइमरी का शिक्षक नहीं बनना है, अपर ऊपर की चीजें देखनी तो बीएड करो। टीजीटी में कॉम्बिनेशन लेके चलो, क्योंकि 50 से 70% बच्चों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जैसे इंटर साइंस से कर लिया बच्चे ने और फिर बीए कर लिया तो उसका कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। इंटर उसने आर्ट्स से कर लिया और हिंदी से उसने बीए कर लिया और संस्कृत नहीं लिया, उसका कॉम्बिनेशन नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर उसको कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। ये कॉम्बिनेशन जानना अनिवार्य है, नहीं तो बीएड बेकार है। इसलिए अगर प्राइमरी का शिक्षक बनना है तो प्राइमरी के शिक्षक बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए? बच्चे को बीटीसी करना चाहिए। मूल्यांकन करिए, आप किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। हिंदुस्तान भेड़िया दशा मत बनिए कि दूसरा आदमी जा रहा है उस रास्ते पे हम भी गुजरते चले जाएं। नहीं, आप जानिए, आप पढ़िए, आप एनसीटी के रूल्स पढ़िए। उच्चतम न्यायालय में जो निर्णय पेंडिंग है, अभी 16 जुलाई की डेट है, उसको पढ़िए, अध्ययन करिए। स्पेशल परमिशन लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी सरकार जी ने 2019 की भर्ती में बीएड वालों को रखने की स्पेशल परमिशन एनसीटी से ली थी। हर बार स्पेशल परमिशन ली जाए ऐसा निश्चित नहीं है, ऐसा सरकार के ऊपर निर्भर। तो हम चाहते हैं पहले जानकारी लो। अभी फार्म चल रहे हैं, पहली प्रक्रिया है फार्म भरना।
अगर फॉर्म नहीं भरेगा तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो जिन लोगों ने प्राइमरी की तैयारी कर रखी है शिक्षक बनने की, वो सभी लोग निश्चित तौर पर अपना प्राइमरी की दृष्टिकोण से अगर अच्छी तैयारी है सुपर टेट की, तो वो सभी के सभी छात्र बीटीसी का एंट्रेंस भर दें। 400-600-800 रुपया लग रहे हैं, ज़्यादा नहीं लग रही फीस, इसलिए एंट्रेंस भर दो। इस एडमिशन लेना का विषय बाद में है। मान लो अगर 16 तारीख को निर्णय आ जाता है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाता है, तब आप एडमिशन तो नहीं ले सकते ना, फार्म ही नहीं भरे होंगे तो एडमिशन क्या लेंगे। इसलिए अभी फार्म 2 दिन में भरभरा करके भर डालो। अगर बीएड बाहर हो जाए तो बीटीसी कर लेना, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। अगर बीएड बाहर नहीं होता है तो एडमिशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं, फिर तो चल रहा है, फिर तो माननीय कोर्ट ने कह दिया, माननीय न्यायालय ने कह दिया, फिर तो अच्छी बात है, जैसे चल रहा वैसे चलने दीजिए, फिर मत प्रवेश लीजिए जिन्होंने बीएड कर रखा है। मगर बीटीसी अच्छा इसलिए है क्योंकि बीटीसी में परसेंटेज नियर अबाउट 90% बच्चों का बन जाता है। अब बीएड में एवरेज परसेंटेज 70% होगा, ये आप अपने दोस्तों से, मिलने वालों से ये रिसर्च करिएगा। और ये जो 2 नंबर का गैप है, ये 2 नंबर का गैप सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 0.1 से रह जाते लोग, 0.1 से सेलेक्ट नहीं होते। और 2 नंबर की बात है, जिला बदल जाता है, कहां सोनभद्र, कहां उन्नाव, कहां कानपुर, कहां लखनऊ। इन 2 नंबर के लिए आप विचार करें, आप बोझ उठाने के लायक हैं कि नहीं। और जितना बोझ उठाने लायक हो उतना काम करें। कभी भी दूसरे के पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहिए, स्वयं के पद चिन्ह बनाना चाहिए। यदि आपको प्रगति करनी है, यदि आपको विकास करना है, स्वयं के पद चिन्ह बनाओ। और आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या क्षमता है, आपसे अच्छा दूसरा कोई आकलन नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो उसको आप आकलनित करिए, उसमें आप विवेकशीलता लगाइए, क्योंकि लाखों रुपए कोर्स में लगते हैं, कोई थोड़ा रुपए नहीं लगता है। भेजे को लगाइए, दिमाग को लगाइए, मेहनत करिए, रिसर्च करिए, देन एडमिशन की तैयारी करिए। बिना रिसर्च के आप प्रवेश नहीं। ऐसी मेरी आप सभी लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है। उन छात्रों के लिए जो छात्र बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर हैं, जिनको लगता है हमारा प्राइमरी में सिलेक्शन हो जाए, यदि बीएड बाहर हो जाता है तो उनको ग्लानि महसूस होगी। उनको लगेगा यार देखो, हमने तैयारी की 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल, और आज हमारी तैयारी अच्छी है तो बाहर हो गया। तो बीटीसी तैयारी करके रखो। SC ST की हमारी संस्थान जेपी ग्रुप ऑफ कॉलेज ऐसी निःशुल्क बीटीसी करा रहा है। काउंसलिंग फीस और 1000-2000 रुपए का अतिरिक्त खर्च। इसके अलावा यदि आपके कागज सही हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ओके हैं, तो आप हमारी संस्थान से जुड़ करके आराम से माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे सभी हरिजन भाइयों का, सभी SC ST बंधुओं का शिक्षण जो है वो बाधित न हो। सरकार ग्रांट देती है, सरकार करवाती, स्कॉलरशिप देती, हम भी उसी के आधार पर करवाएं। हम कोई अपने घर से नहीं करवाएंगे, सरकार देगी, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट देगी। आपका मगर क्या होगा, स्कॉलर बेस पे प्रवेश होगा। आप उस बिहेव पे करिए, आपको पैसा नहीं लगाना है। यदि ऐसा कोई भी इच्छुक व्यक्ति है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें 7380880999 73808809 और 999। आपको जो भी कोर्स करने हैं, आपके भाइयों को करने हैं, बंधुओं को करने हैं, SC ST बंधुओं को जो भी चीज़ें होंगी, हम लोग प्रयास करें कि समाज का उत्थान करें, समाज का विकास करें, समाज के विकास के लिए हम लोग लगें। ऐसा शिक्षित वर्ग का एक लक्ष्य होना चाहिए, समस्त शिक्षित वर्ग का, हमारा ही नहीं, आपका भी कर्तव्य है, आप भी शिक्षित लोग। आकलन सही और भविष्य की दृष्टिकोण से होना चाहिए। वर्तमान को देख करके कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए।
कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहिए। पद चिन्ह उनके चुनो जिन्होंने एक कीर्तिमान रचा, ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए। भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए। इसलिए आकलन करो, विवेकशील बनो, बुद्धिमान बनो, भविष्य के प्रति सचेत बनो, माता पिता के प्रति उत्तरदायी बनो, परिवार के प्रति जिम्मेदार बनो और भविष्य के प्रति जिम्मेदार बनो। उचित निर्णय, कोई भी आप कोर्स करना चाहें, जो आप करना चाहें, बेस्ट करना चाहें, बेस्ट करिए, मगर आकलन करके करिए। चाहे आप पॉलिटेक्निक करें, ITI करें, बीटेक करें, एमटेक करें, आप कुछ भी कोर्स करें तो वो सारे के सारे कोर्स आपको अपने हिसाब से आकलन करने की बात करनी है। भविष्य को देख करके करने, ऐसे नहीं कर लेने हैं। सोचना है कि हमारे भविष्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको सही दिशा में ले जाए, और किसी को मार्गदर्शन तभी दो जब वो सही चीज हो। सही मार्गदर्शन सदैव देना चाहिए, गलत किसी व्यक्ति को मार्गदर्शित नहीं करना चाहिए। आप भी करें, हम भी करें, हमारा भी कर्तव्य, आपका भी कर्तव्य, लोगों को सही दिशा में आगे बढ़ाना। जब व्यक्ति सफल होगा तो आपका नाम लेगा निश्चित तौर पर। ऊपर वाला देखा है, गलत नहीं करना है, सही करेंगे तो आपके साथ भी सही होगा। इसलिए सभी लोग इस विषय पर मंथन करें, अच्छे से अच्छा करें, प्रयास करें। मंथन करने के बाद कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करे वो बहुत ही विचार करने के उपरांत करना चाहिए, बहुत विचार करने के बाद। और जो विचार करने के बाद किया जाता है कार्य, उसमें कभी भी व्यक्ति कोई असफल नहीं होता, सफल हमेशा होता। इसलिए निश्चित तौर पर आप सही विचार, सही मार्गदर्शन, सही चीज़ों का चयन करें और सफलतापूर्वक आगे बढ़ें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य के प्रति आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।